अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, ये वीकेंड के वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। कुछ आपको ये बताएंगे कि लास्ट वीक में जो होता रहा उसके नतीजे अब सामने आने शुरू हो गए हैं। रियासत अब क्या क्या कर रही है वो भी डिटेल से जानिएगा, लेकिन जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो मोटी मोटी हेडलाइंस आपको बता देते हैं। डिटेल आपको जावेद चौधरी साहब इसके बारे में फराहम करेंगे। पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुका है, इनफैक्ट एक फंदा तैयार हो चुका है। इस फंदे में क्या क्या शामिल है, कौन कौन इस फंदे में लटकने वाला है, ये जानिएगा। अच्छा, दहशतगर्द खौफजदा हो गए हैं जी। अब उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की अफवाज के सामने। यही होना था जब पिटाई होनी थी, तो उसके बाद यही होना था। पहले मुज़ाकरात नहीं किए जाते, मुज़ाकरात पे लाने का भी तरीकाकार होता है। ये हुआ क्या है ये आपको बताएंगे। फिर खाना काबा के हवाले से एक तस्वीर शाया हुई जिसमें दिखाया गया खाना काबा को एक हीरे की तरह चमकता हुआ। इस तस्वीर के पीछे क्या डिटेल्स हैं ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अब भारत का बड़ा प्लान जो है वो पाकिस्तान ने फेल कर दिया है। ऐसी कोई तबीयत साफ की है मोदी जी की तबीयत मतलब फ्रेश हो चुकी है इस वक्त, ये इन्होंने क्या किया। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है, एक ऐसी फैक्ट्री जिसकी आग जो है वो भारत में ज्यादा लग रही है। फैक्ट्री पाकिस्तान में है, आग उसकी वहां पे मौजूद है, तो आप सोच सकते हैं ये किस किस्म की हो सकती है। क्या हो सकता है, एक और मुल्क लगा रहा है लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लगा रहा है। फिर हम आपको ये बताएंगे जनाब के इंसानों को अब खुद नहाने की जरूरत नहीं रह गई। लिटरली आपको बता रहा हूं, सच आपको बता रहा हूं। अब आप खुद नहीं नहाया करेंगे, अब आपको नहाने के लिए मतलब ये स्टोरी में जानिए क्या। अभी चले सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो चौधरी साहब की तबीयत बहुत नासाज है, मैंने उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा टाइम आप हमें दे दें। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इस व्लॉग को खत्म करें और अब उन्हें भी थोड़ा रेस्ट करने दें। तो पहला सवाल जी, पीटीआई के लिए जो फंदा ये प्लान तैयार हुआ है वो क्या है? अब देखिए, बेसिकली तो पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं और आने वाले हफ्ते में कल से नई हैपनिंग स्टार्ट होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये जो हफ्ता स्टार्ट होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा खौफनाक होगा और इसके अंदर रोज़ एक नई खबर निकलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर मरतबा कोई ना कोई लर्जा देगी, यानी लड़ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो अदालतों से फैसले होने लगे हैं बड़ी तेज़ी से और वहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा था अब वो रिलीफ खत्म होता वो मुझे नज़र आ रहा है। अब इमरान खान साहब को पिछले हफ्ते वैसे एक बहुत बड़ा मौका दिया गया था और मौका ये था कि 30 दिन तो उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह यह थी कि जब भी इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात होती थी तो इमरान खान साहब एक इंजेक्शन सा दे देते थे, उसको जो बाहर आके वो लगा देता था। ठीक है। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को जरा ऑफ किया जाए क्योंकि उसकी वजह ये 27वीं तरमीम होनी थी। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ बड़ा चल रहा था पाकिस्तान का, फिर इंडिया के साथ एक्सरसाइजेज इंडिया ने स्टार्ट कर दी और वो सारी चीज़ें जो थी वो सारे पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती थी कि कोई इंटरनली इशू हो, तो उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी कि इमरान खान साहब का एक्सेस किसी को ना रहे, जाके अंदर से कोई बात निकले ही ना। तो उसके बाद पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, बल्कि उनके साहबजादे कासिम खान ने यह कह दिया कि इमरान खान साहब जो है वो शायद दुनिया में नहीं रहे। और पार्टी ने भी कह दिया कि जी उनकी सलामती जो है ना वो खत्म हो गई हुई है और बस अब वो दुनिया में नहीं। तो अल्टीमेटली फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है मुलाकात करवा देते हैं ताकि कम से कम ये इशू तो खत्म हो कि इमरान खान साहब को कुछ हो गया है या वो शायद दुनिया में नहीं रहे। तो इस चीज़ के लिए फिर एक साथ ही ज़ाहिर सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया था कि डयाला जेल के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और फिर उसके बाद हम डयाला जेल जाएंगे। और सब MPs MNS को कहा गया कि आप तैयारी पकड़ लें, बस हम जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि डयाला जेल तोड़ के भी हम ले आएंगे उनको। और कुछ इनके इंटरनल जो कन्वर्सेशन थी वो भी कुछ इदारों ने रिकॉर्ड कर ली जिसमें वो कह रहे थे कि एक मरतबा डयाला जेल जाके अगर तोड़ के इमरान खान साहब को निकाल लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है और वो कितने दूर होंगे। डयाला जेल से अगर लिया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में कितनी देर में वो दाखिल हो जाएंगे। तो वो फिर बातें रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। तो उस सारे क्यास से कन्फ्यूजन से फिर स्टेट ने सोचा कि एक मरतबा इमरान खान साहब को मौका देना चाहिए और फिर गौहर खान साहब ने अहम किरदार अदा किया या सादिक साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और फिर एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है जी ज़बरदस्त हो गया, आपस इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उनकी सेहत के बारे में लोगों को बताएं और वहाँ पे सिर्फ आपने केसी से रिलेटेड बात करनी है, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं होगा, कोई रियासत के खिलाफ बात नहीं होगी। तो ये फैसला हो गया। फिर उस्मा खान साहबा गई और उस्मा खान साहबा ने बाहर आके जो कुछ फरमा दिया और उसके बाद जो इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल स्टार्ट हो गया और उसने जो जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया वो सारे स्टेट के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इमीडिएटली इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लगी और साथ ही जो DGI-SPR का एक बयानिया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने तहलका मचा दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करती या दरमियान का कोई रास्ता निकालती, बजाय उसके उन्होंने तो बिल्कुल अड्डा लगा लिया जिसको कहते हैं ना। एक तो DGI-SPR के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट होगी, फिर उनके वाले साहब से रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट होगी जिसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। साथ साथ ज़ेनी मरीज के मामले के ऊपर एक पूरी ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई, फिर तुम होते कौन हो इस टाइप का एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक ऐसी साइड की तरफ जा रही है जिसमें सवाई डिजास्टर की और कोई भी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले हफ्ते के अंदर को मेजर डिसीजंस होंगे। एक तो पार्टी के ऊपर पाबंदी कोई नहीं लग रही, पार्टी के ऊपर पाबंदी लग के रियासत नहीं चाहती कि इनको शहादत का रुतबा दे दिया जाए और फिर उसके बाद ये सीना खोल के घूमते फिरते रहे और कहेंगे देखें जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है।
ये नहीं हो रहा। और ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से इनकी गवर्नमेंट खत्म की जाएगी कि वहाँ पे शहीद कार्ड इस्तेमाल कर सकें, वो गवर्नमेंट भी रहेगी वहाँ पे, और मंशियात का जो इनका कारोबार है वो भी पकड़ा जाएगा, और अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो भी चलती रहेगी, लेकिन साथ ही इनकी गवर्नमेंट भी वहाँ पे उसको कोई खास खतरा नहीं है, सिवाय इसके कि जो इनका मिनिस्टर काम करता हुआ नजर आएगा, ये ज्यादा गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा, तो शायद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। जैसे कि एक जान साहब हैं, वो मेरा ख्याल है शबीर जान है उनका हाँ नाम जी, क्या ऐसे है? कोई एडवाइजर है हाँ, बशीर जान है मेरा ख्याल है, हाँ। शायद उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन आने वाले दिनों में हो जाए, क्योंकि उनकी दौलत में भी अचानक इजाफा होता चला जा रहा है। ओके। इतनी ज्यादा अरसा उनको मशीर बने हुए नहीं हुआ जितनी उनकी दौलत ने पहिए लगा ली, ओके। तो वहाँ भी उनको शायद खतरा हो सकता है। फिर मोहसिन नकवी साहब गए हुए हैं, वो 5-6 यूट्यूबर्स हैं जिनके पीछे वो वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात है। मुझे लगता है कि वहाँ से भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई खबर आ जाएगी। ठीक है। फिर एनसीसीआई जो है ना, उसने ट्रैकिंग करना शुरू की हुई है, जो जो लोग इस वक्त मतलूब हैं और गवर्नमेंट को मतलूब हैं, वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, तो उनको वहाँ से निकालने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अब ये पकड़े भी जाएंगे, सरताज गुल साहिबा पकड़ी जाएंगी, फिर शिबली फराज साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी, और ये सब पेशावर के अंदर से हो गए, और वहाँ से फिर रियासत इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाएगी, जिसको रजिस्ट करेगी वैसे पार्टी भी और सुहेल अफरीदी साहब भी। लेकिन जो जो अकाउंट्स रजिस्ट कर रहे हैं, ये रजिस्ट भी नहीं कह सकते, जो रियासत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं, उन सबको ट्रैक किया जा रहा मुझे लगता है ट्रैक भी किया जा रहा है, और साथ साथ उनकी गिरफ्तारियां भी अब आपको नजर आएंगे। फिर जो यहाँ पे इनका स्लीपर सेल है, जो सोशल मीडिया का, उनके लोग भी पकड़े जाएंगे, पहले भी पकड़े गए हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आप देखोगे लाइन लगी होगी Crackdown तो क्रैकडाउन का। तो ये हफ्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी खबरें या खुशखबरियां लेके तलू नहीं हो रहा, और आने वाले दिनों में ये बढ़ता चला जाएगा, आप देखिएगा। है। एक चौथा बात और कि ये जो इनके मुकदमात हैं, उनके फैसले होते नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे कोई हर्डर थी तो अब वो रुकावट खत्म हो जाएगी, और अब तो तेजी से फैसले आएंगे, तेजी से फैसले आए, और सजाएं सुनाई जाएंगी। सजाएं सुनाई जाएंगी। ये जो बार बार बुलाया जाता है कि इश्तिहारी हो गया, फलाना नहीं आया, मतलब नहीं, अब ये नहीं होगा, अब अब सजा ही होगा। अब सजा भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक इश्तिहारी अगर छुप के बैठा हुआ है तो रियासत खामोश रहेगी, ठीक है। इनको खैबर पख्तूनख्वा से भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलें, अब नाज़रीन आपको दास्तान सुनाते हैं धुलाई की, लेकिन ये धुलाई इंसानों वाली नहीं है, वो आगे जाके मैंने आपको रिपोर्ट बतानी है, ये है दहशतगर्दों वाली। अब दहशतगर्दों की जब से धुलाई शुरू हुई है, तब से थोड़ी सी कुछ लोगों की अकल ठिकाने आनी शुरू हो चुकी है, हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। ये स्टोरी क्या है और कौन कौन सी स्टोरीज करीब आपको इस तरह की नजर आएंगी, ये डिटेल जानते अब देखो, दुनिया में बड़ा पुराना फार्मूला है स्टिक एंड कैरेट के, आप एक साइड से स्टिक भी दिखाएं और दूसरे साथ साथ आप कैरेट भी दिखाएं। यानी ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप धमकाते रहें, पेंटा लगाते रहें और उसी से मामला सेटल हो जाए, बल्कि जो लोग नरम पड़ रहे होते हैं उनको एंगेज भी किया जाता है। तो बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे चल रही है, वो एक साइड पे एक्शन कर रही है, जैसे कि अब पहाड़ों के अंदर जाके लाइट कमांडोज ने वहां पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, और वहां पे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लोगों को पेंटा भी लगाया जा रहा है, और जो रेजिस्ट करते हैं उनको गोली भी मारी जा रही है। वो वहां से आप समझो कि उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन हो रहा है। ठीक है। तो वो उसके साथ साथ ज़ाहिर गवर्नमेंट फिर ऑप्शन भी दे रही है कि जो लोग पास आना चाहते हैं, जो पीछे हटना चाहते हैं, जिन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं किया, तो गवर्नमेंट उनको ऑप्शन दे रही है कि आप हथियार फेंक के सरेंडर करके आप रियासत के साथ चल सकते हैं। तो 2 दिन पहले सुई के अंदर एक वाक़या पेश आया, 100 अलहदगी पसंद थे, नूर अली चाकरानी उनका लीडर था, और उसने वहाँ पे हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए, और जब उन्होंने सरेंडर किया तो उसके बाद फिर उसने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तानी परचम के साथ चलूंगा, पाकिस्तान की स्टेट के साथ चलूंगा, और मेरे जो इख्तलाफात थे वो खत्म हो गए। उसने बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, और साथ साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की वहाँ पे तकरीब हुई, पूर्वकार तकरीब, जिसके अंदर हथियार फेंके गए। और अब रियासत उन लोगों को मौका दे रही है कि आप आगे बढ़ें और सोसाइटी के अंदर डिसॉल्व हों, बजाय इसके कि आप पहाड़ों के अंदर बैठे रहें और एक ऐसी सूरत का शिकार हैं जिसके अंदर ना आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, ना आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के जो वाकयात है आपको आने वाले दिनों में और भी होते हुए नजर आएंगे। लोग हथियार फेंकेंगे, लेकिन उनमें ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल हैं, जिन्होंने बहुत कत्लो गारतगरी की हुई है, जिन्होंने दहशतगर्दी की है, उनको राहत नहीं मिलेगी। लेकिन जो मासूम लोग हैं, जो भटक गए थे और कोई बड़ा जुर्म उनके खाते में नहीं है, तो उनको रियासत मौका दे रही है, और मेरा ख्याल है अच्छी बात है। तो एक साइड से ऑपरेशन है, यानी कि डंडा है, और दूसरी साइड से कैरेट है, यानी कि जो लोग मासूम हैं, जिन्होंने ज्यादा कसूर नहीं किया हुआ, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप आ जाएं, रियासत का हिस्सा बने। मतलब जो बड़े दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलेंगे, वो नहीं हो सकता कि उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाए। ये तो है ना कि आप कुछ भी कर लो, कल को आके माफी मांग के कौमी इदारे में शामिल हो जाओ, आपको सब माफ हो जाएगा।